मैं तो अपने सेक्टर वासियों कहूंगा, नो वर्क नो वोट, नो वर्क नो वोट, नो वर्क नो वोट, नो वर्क नो वोट, नो वर्क नो वोट। मैं कहता हूँ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है कि पब्लिक को आज इतना, जबकि हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम तो चांद में पहुंच गए हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे शेष विधायक को कि आज तक हमारे सेक्टर वासियों को एक पीने का पानी, एक पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करवा पाया 6 में से विधायक के ऊपर। मेमोरेंडम देने आए थे, एमएलए मौके पे नहीं है, पता करके आए थे कि वो कोठी पे मिलेंगे। हम तो कोठी पे भी चल के आ गए, अब कहते हैं वो किंगफिशर बैठे हैं, हम किंगफिशर चल रहे हैं, वहां जाके मिलेंगे। मेमोरेंडम तो हम दे के छोड़ेंगे के लिए आते हैं, उसको पहले कोई वादे सुन लो, वादे सुन लो। अभी वादा बताता हूँ आपको, वादा बताता हूँ 10 साल में अम्बाड़ा शहर में कोई कार्य नहीं किया, तो वादे के अलावा और कोई काम किया? सारे काम जो भी किए हैं मंत्री जी ने, कोई काम कार्य नहीं हुआ पूरा यहाँ पर। बरसाती पानी की निकासी न होने को लेकर सेक्टर 9 के लोगों ने राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल की कोठी पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान असीम गोयल कोठी पर मौजूद नहीं थे और ना ही कोई प्रतिनिधि ज्ञापन लेने आगे आया, जिसके चलते सेक्टर वासियों ने जमकर रोष प्रकट किया। सेक्टर वासियों का कहना है कि सेक्टर में पानी की निकासी नहीं है, पीने के पानी की गंदी सप्लाई होती है, लेकिन कई बार कहने के बावजूद यह समस्या दूर नहीं की जा सकी, जिसको लेकर उनमें नाराजगी है। इसीलिए नो वर्क नो वोट, क्योंकि 10 साल में विधायक असीम गोयल सेक्टर से निकासी तक की व्यवस्था नहीं करवा सके। और ये हमारा जो सेक्टर निवासी है गंदे पानी को पीने का मजबूर है, और पिछले 1 साल से हम इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके सिर में जेऊ नहीं लगी। अपने इनको बजट बनाने हो तो करोड़ों के बजट पास हो जाते हैं, लेकिन एक पब्लिक के लिए बजट पास करना हो, इनके लिए पैसे, पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही तरसाते हैं ये। और ये मैं कहता हूँ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है कि पब्लिक को आज इतना, जबकि हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम तो चांद में पहुंच गए हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे शेष विधायक को कि आज तक हमारे सेक्टर वासियों को एक पीने का पानी, एक पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करवा पाया 6 में से विधायक के ऊपर। मैं तो अपने सेक्टर वासियों कहूंगा, नो वर्क नो वोट, 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 नो वर्क नो वोट। सर ऐसा है कि आप कभी आके देखो, कई बार सैंपल भेज चुके हैं, पीने का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स होके आता है, बदबू मारता है, जिससे हाथ नहीं धो सकते, कुल्ला नहीं कर सकते, जिससे आरओ की बड़ी बड़ी बोतल लाके रखनी पड़ती है। बारिशों के दिनों में ज्यादा हो जाता है, वैसे तो 12 महीने ही रहता है। सीवरेज का और पीने का पानी मिक्स होके आता है, वो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जी देखिए, 9 सेक्टर में हमारे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है कि इतना जब 2 घंटे की बारिश आ जाए तो समझ लो फ्लड हो जाता है पूरा। इतना ज्यादा हमारे 2-2 फुट के पानी हमारे घरों के अंदर आता है, और ना तो देखो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, हम लोगों ने ऑफिस जाना है, हम लोग नहीं जा पाते। अगर पानी में गाड़ी निकालते हैं तो इंजन में पानी जाता है, गाड़ियां खराब होती हैं। मतलब कि हमारे लिए कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा है। इतने साल हो गए हमें बोलते हुए। 10 नंबर गेट के पास सबसे ज्यादा पानी खड़ा होता है, जितना सेक्टर का पानी है फ्लो करके हमारी तरफ आके वहाँ पर ढलान है, 10 सेक्टर ऊंचा कर दिया है, 9 सेक्टर नीचा। उस वजह से कोई निकासी नहीं है पानी निकलने की। पानी निकल सकता है, वहाँ की जो नाले हैं, अभी भी आप चलिए 10 नंबर गेट के पास आप आओ, हमारे को वहाँ बुलाओ, हम दिखाते हैं किस तरह से पूरे ब्लॉक है। जी वादे हो रहे हैं, हमारे वहाँ आ भी रहे हैं। पीछे सुना था मैंने, कोई नारियल फोड़ कर गए हैं, उन्होंने कोई ग्रांट किया है, पर हमारी साइड का आधा सेक्टर हुआ सुधार, पर हमारे सेक्टर इस साइड में कुछ भी नहीं हुआ। इतना पानी है कि हम इतने ज्यादा बेचारे बुजुर्ग हैं, देखो घर में कोई दवाई लेनी है, कुछ है, बाहर नहीं जा सकते, दूध नहीं मिलता, नहीं पहुँच सकता, कुछ भी नहीं आता। जब तक ये मोटर लगाते हैं, पानी का फ्लो जब तक निकालते हैं, सुबह बारिश आई, कल सुबह जाके पानी हमारे वहाँ से निकलेगा। आवाज नहीं सुनी जा रही, कोई आवाज नहीं सुनी जा रही, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा जी, यहाँ पे आए थे सेक्टर 9 के लोग, देखो जी सारे आक्रोशित है, सारी अपनी समस्या बताने को यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी कि यहाँ पे विधायक साहब हमें मिले नहीं है। हमें पता लग रहा है, कहते जी वो वहाँ पे मिलेंगे आपको किंगफिशर में, तो यानी कि हमें आप किंगफिशर में जाना पड़ेगा। तो बताओ, अब 10 साल से हमारा जब से वाटिका का नाला बंद कर दिया गया, उस नाले में सारा पानी निकल जाता रहा सीधा। वो जो वाटिका नाले में ये जो 5-5 पाइपें जोड़ने का वो कर रहे हैं, वो सारा हमारा वहाँ जाम लावे बहुत हो गया। नहीं, ये बात का कोई है ही नहीं, कोई प्रतिनिधि, ना कोई विधायक प्रतिनिधि है, विधायक साहब भी नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। वही हो रहा है, 1 साल से हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। और आपके सामने रिजल्ट कि सारे सेक्टर वासी
सारे सेक्टरवासी इकट्ठे होके आए हुए हैं और ये देख लीजिए आपके सामने है, ये अपना ये हमारे सेक्टर से ज्ञापन दिया जी, ज्ञापन नहीं विधायक जी है नहीं, ज्ञापन किसी ने दिया नहीं। मेमोरेंडम देने आए थे, एमएलए मौके पे नहीं है, पता करके आए थे कि वो कोठी पे मिलेंगे। हम तो कोठी पे भी चल के आ गए, अब कहते हैं वो किंगफिशर बैठे हैं, हम किंगफिशर चल रहे हैं, वहां जाके मिलेंगे। मेमोरेंडम तो हम दे के छोड़ेंगे। इसके बाद 30 साल हो गए, इतना बुरा हाल किया हुआ है, हमारा घरों में पानी घुसा दिया। जहां से पानी नेचुरल फ्लो था उसको अपने दफ्तर को अच्छा बनाने के लिए वो नाला बंद कर दिया। कहाँ जाए हम? टेंडर फ्लोट कर दिया उसको कि डीआई पाइप डाल से पानी निकाल देंगे। दिखाते ये है कि डीआई बड़े बड़े पाइप, लोहे के पाइप डालेंगे और आगे पोजीशन क्या है? टेंडर फ्लो आया नहीं जी, किसी ने अप्लाई नहीं किया। गाँव की तरह खाड़ा पाड़ के जी सेक्टर 9 का पानी निकालेंगे। गिल साहब, जब ये कार्रवाई होती है तब आप लोग बिल्कुल सुपरवाइजर माइन्यूटली शुरू से सुपरवाइज कर रहा हूँ, पहले दिन से, जिस दिन घर से निकला था कि ये हम समस्या को लेके चल रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं। ग्राउंड पे कोई काम नजर नहीं आ रहा इनका किया हुआ। सुनने में आता है ये टेंडर फ्लोट कर दिया जी, आपका ये टेंडर फ्लोट कर दिया, पर मौके पे थोड़ी सी बारिश हुई थी 1 घंटे की, उसी में परमात्मा ने साथ दे दिया, बारिश रुक गई, नहीं तो फिर पानी घुस गया था। जब नेता आते हैं, आपके वायदे करते हैं, वोट देने के लिए आते हैं, उसके पहले कोई वादे सुन लो, वादे सुन लो। अभी वादा बताता हूँ आपको, वादा बताता हूँ। आज से 15-20 दिन पहले सेक्टर में टेंट लगता है, कोई कार्य नहीं हुआ, टेंट लगता है, क्लीनिंग का काम शुरू हुआ था। इंजन चौक हो रहे हैं। 10 साल में अम्बाड़ा शहर में कोई कार्य नहीं किया, सब वादे के अलावा और कोई काम किया। सारे काम जो भी किए हैं मंत्री जी ने, कोई काम कार्य नहीं हुआ पूरा। यहाँ पर सारी बिल्डिंगें ऐसी पड़ी हैं, सब हमारा शहर का बुरा हाल है। हम सिर्फ सेक्टर की बात करने आए हैं और हम दुखी होकर आए हैं कि हमारे घरों में पानी घुस गया, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। जी बिल्कुल, पौरस इलाका कहा जाता है, लेकिन कहने के लिए सिर्फ एक बारिश में आप 9 सेक्टर आके देखें, ऐसा जल भराव हो जाएगा, आपको किश्ती चलानी पड़ेगी। और सबसे दिक्कत ये आ रही है कि सीवरेज का पानी उसमें मिक्स हो जाता है, तो पानी के पीने लायक रहता नहीं है। पीना तो छोड़ो, हाथ धोने लायक भी नहीं रहता, आरओ के पानी से हाथ धोना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 10 साल हो गए हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। जैसे पहले दिन थी आज भी सेम वैसी ही है। फिर फायदा क्या हुआ? अनाउंसमेंट इतनी भर रहे हैं, हम नेता आते हैं, इधर आते हैं, उद्घाटन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समस्या के टाइम पे कोई नहीं आता। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम बहुत परेशान होकर प्रोटेस्ट करना पड़ा है। पहले भी कि हमने प्रोटेस्ट इसलिए पीसफुल कर रहे हैं कि कुछ सोल्यूशन तो निकले, कोई तो संज्ञान ले ले, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला ही नहीं है। एज इट इज, जैसे 10 साल पहले हालात थे वैसी सेम टू सेम अभी भी वैसे के वैसे हालात है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी।